तो आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन सभ्यता राजस्थान की। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और हम लोग इसी तरह से प्राचीन सभ्यता और सारे ही टॉपिक के क्या करते जाएंगे, क्वेश्चन आपके सामने लेते आएंगे। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस प्राचीन ग्रंथ में विराट का उल्लेख मिलता है। तो विराट आपके सामने यहाँ पे महाभारत के अंदर आ जाएगा, जहाँ पे हम इसे बोलते हैं विराट नगर। क्या बोलते हैं? विराट नगर। और जो अपने पांडव थे, उन्होंने यहाँ पे अपना 1 वर्ष का क्या किया था, अज्ञातवास यहीं पे इन्होंने निकाला था। इसे ही एक मत्स्य संघ की जो राजधानी है वो बोला जाता है। ठीक है, विराट सभ्यता को, विराट नगर को मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में कौन कौन आते हैं? तो मत्स्य संघ में आपके सामने आते हैं जयपुर, अलवर और भरतपुर। ये 3 चीजें आती है मत्स्य संघ के अंदर। मत्स्य संघ की जो राजधानी थी वो थी विराट नगर। क्या थी? विराट नगर। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हमारा आंसर होगा 9 से, जो कहाँ पर है? भरतपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे आहड़ की खोज किस विद्वान ने की। आहड़ की खोज किस विद्वान ने की? तो आपके सामने दे रखा है आरसी अग्रवाल ने, कर्नल जेम्सटोन ने, जसवंत शर्मा ने, आर.डी. बनर्जी ने। तो हमारा यहाँ पे आंसर है आर.सी. अग्रवाल ने। जो हमारा पहला ऑप्शन है आर.सी. अग्रवाल, वो क्या हुआ है? आहड़ की खोज इन्होंने की थी। फिर हमारे सामने दे रखा है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शाब्दिक अर्थ है हमारे सामने काली चूड़ियां। क्या है? काली चूड़ियां। फिर है बीजक डुंगरी पर सर्वप्रथम, बीजक डुंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को किसने और कब खोजा? तो ये खोजा गया है किसके द्वारा? कैप्टन बर्ट के द्वारा 1837 में। कहाँ पे ढूंढा गया है? 1870 में अशोक के शिलालेख। ठीक है, कहाँ पे ढूंढे गए थे? बीजक डुंगरी पर। फिर हम बात करते हैं शिवी जनपद सिक्के राजस्थान में किस शहर से प्राप्त हुए? तो ये कहाँ से प्राप्त हुए? आपके सामने नगरी से। कहाँ से प्राप्त हुए? नगरी से। फिर है किस पुरातात्विक स्थल का प्राचीन नाम मालव नगर था? क्या था? मालव नगर। तो हमारा आंसर होगा फिर से नगर। क्या होगा? नगर। फिर हम बात करते हैं आहड़ सभ्यता के लोग। आहड़ सभ्यता के लोग, हम प्राचीन सभ्यता की बात कर रहे हैं। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य से अच्छी तरह परिचित थे? ज्वार, मक्का, बाजरा और चावल। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर चावल से। वो किससे परिचित थे? चावल से। फिर हम बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने कांतली। किससे आ जाएगा? कांतली नदी से संबंध है किसका? गणेश्वर का। किसका है? गणेश्वर सभ्यता का। फिर हम बात करेंगे कहाँ के अवशेष से यह पता चलता है, कहाँ के अवशेष से यह पता चलता है कि विश्वविख्यात सेंधव सभ्यता का विकास राजस्थान में हुआ है। तो यहाँ पर कालीबंगा, रंगमहल और पीलीबंगा, यह उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही हमारे यहाँ पर क्या है? इन्हीं चीजों का, सारी सभ्यताओं का विकास राजस्थान में ही हुआ है। तो हमारा आंसर होगा उपयुक्त सभी। फिर हम बात करते हैं प्रोफेसर एच डी साकलिया। प्रोफेसर एच डी साकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता का उत्खनन हुआ था, क्या हुआ था? उत्खनन हुआ था, उसमें उसका नाम क्या है? तो वो है आपके सामने आहड़ सभ्यता। क्या है? आहड़ सभ्यता। अच्छा, उत्खनन के लिए आपके सामने कालीबंगा का दिया था। तो कालीबंगा के उत्खननकर्ता 2 थे। कौन कौन से? बीपी लाल और बालकृष्ण थापर। ठीक है। फिर हम बात करेंगे ताम्रवर्ती नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? ताम्रवर्ती, जहाँ पे तांबे के वस्तु प्राप्त हुए, तो वो है हमारी क्या? आहड़ सभ्यता। क्या है? आहड़ सभ्यता। फिर हम बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो वो करते थे सेंधव लिपि का प्रयोग करते थे। कालीबंगा के सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो वो सेंधव लिपि का प्रयोग करते थे। फिर हमारे सामने दे रखा है कालीबंगा संस्कृति की खोज 1953 में सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो आपका आंसर यहाँ पर होगा क्या? अमलान घोष। ये कौन थे? इसके खोजकर्ता थे। कौन थे ये? सर्वप्रथम क्या थे? खोज। ये थे आपके खोजकर्ता। और जो बीबी लाल आपको दिखा है और साथ ही साथ आपके सामने बालकृष्ण थापर है, ये कौन थे?
ये थे उत्खनन करता। अगर कालीबंगा से इन तीनों का संबंध पूछा जाता तो हम यहाँ पे लिखते उपयुक्त तो सभी, लेकिन यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा अमरनाथ घोष, जो कि खोज करता है। 1953 में इन्होंने किसकी खोज की थी? कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। राजस्थान में कालीबंगा किस जिले में है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में कालीबंगा किस जिले में है? बीकानेर, हनुमानगढ़, उदयपुर या जयपुर? तो हमारा आंसर होगा हनुमानगढ़। कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। फिर बात करते हैं राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिला है? यहाँ पे हमको टाइल्स वगैरह अच्छी खासे घर वगैरह की जो अवशेष मिले हैं, वो सभ्यता कौन सी है? तो वो सभ्यता है आपके सामने कालीबंगा। कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा। महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले हैं? श्रीगंगानगर में, बेराटवा में, माउंट आबू में या नरियासर में? तो हम पहले ही देख चुके हैं कि किस ग्रंथ में हमने देखा था विराटनगर का हुआ है, तो उसका आंसर था आपका विराट। ठीक है ना, विराट हमारा क्या हो गया है? विराटनगर। विराटनगर किसकी राजधानी थी? मत्स्य संघ की। और मत्स्य संघ में कौन कौन आते हैं? तो हम पहले ही देख चुके हैं जयपुर, भरतपुर और अलवर। फिर हमारे सामने दे रखा है मौर्य काल के अवशेष राजस्थान में कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो मौर्य काल के आपके जो अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं बेराट और कंसवा गांव में। कहाँ पे? बेराट एवं कंसवा गांव में। राजस्थान में शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत में किस स्थान पर मिले? तो बहुतायत में यहाँ पे आपके सामने कहाँ मिले हैं? तो ये अगेन मिले हैं आपके सामने विराटनगर में। शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत में कहाँ पर स्थान पर मिले हैं? तो वो है आपका वापिस विराटनगर। राजस्थान में ताम्रकालीन युग की सभ्यता की जननी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? ताम्रकालीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। देखो ताम्रकालीन में एक तो आहार भी हमने देखा था, लेकिन हम बात कर रहे हैं जननी किसे कहा जाता है, तो वो आपको कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। किसको कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। फिर हम बात करते हैं प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? तो सिंपल हम लोग 2 बार पढ़ चुके हैं, मत्स्य जनपद की। और मत्स्य जनपद में कौन कौन से आपके सामने आते हैं? तो एक आता है जयपुर, एक है आपके सामने अलवर और फिर आपके सामने आता है भरतपुर। किस पुराविद को प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया गया है? तो किसे दिया गया है? तो यहाँ पे आपके सामने दे रखा है आंसर अमलानंद घोष, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। साथ ही साथ बी लाल और बालकृष्ण थापर ये क्या थे? उत्खनन करता थे। लेकिन खोजकर्ता कौन थे? अमलानंद। यहाँ पे हम लोग प्रकाश में लाने की बात कर रहे हैं, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर ए। हम बात करते हैं आरसी अग्रवाल की। तो आरसी अग्रवाल भी क्या थे? उत्खनन करता थे। बट कौन सी सभ्यता के? तो ये थे आपके आहड़ सभ्यता के। किसके थे आपके सामने? आहड़ सभ्यता के। ठीक है, तो आरसी अग्रवाल को याद रखना है आपको। आहड़ सभ्यता के उत्खनन करता थे। अमलानंद खोज करता थे आपके कालीबंगा के। वीपी लाल और बालकृष्ण थापर ये थे उद्गम करता किसके? कालीबंगा के। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? तो आहड़ आपकी जानी जाती है आगाटपुर के नाम से। किसके नाम से? आगाटपुर से, पुर के नाम से। फिर आपके सामने 24 वाला क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान का वह यह स्थान जो पहले विराटनगर के नाम से जाना जाता था, जहां पर पांडवों ने अज्ञातवास का एक वर्ष बिताया था, आज किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? बेराट के नाम से जाना जाता है। गणेश्वर सभ्यता थी, तो ये गणेश्वर सभ्यता को तो हम लोग क्या बोलते हैं? जननी बोलते हैं। किसकी? ताम्रयुगीन की। ताम्रयुगीन की जननी किसे कहा जाता है? तो वो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। आहड़ में भी आपके सामने ताम्रकालीन चीजें मिली है। तांबे के जो प्रोडक्ट है, तांबे की जो चीजें वो मिली है। बट गणेश्वर सभ्यता को क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। थैंक यू। अब मुझे आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हम लोग ये सीरीज को कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू।